हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के साथ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने वाला हूं। और जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के ऊपर आज तक सीएसआर नेट में जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है वो कंसेप्ट भी हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ ही सीख लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझिए। Decide which of the following functions are uniform continuity on interval 0, 1। देखिए यहाँ जो कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है वो कंसेप्ट क्या है। यहाँ जैसे कि फाइनाइट इंटरवल गिवन है, कोई भी फाइनाइट इंटरवल गिवन हो और अगर उस पे हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पूछा गया है तो उस पे हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इजी तरीका से बता सकते हैं। क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर राइट साइड से लिमिट चेक कर लेंगे और जो हमारा फाइनल पॉइंट है मतलब टर्मिनल पॉइंट है उस पे हम लोग लेफ्ट साइड से लिमिट चेक करेंगे। अगर इन दोनों पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शंस गिवन है हमें उस फंक्शंस का इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगा। तो देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। ये अगर एग्जिस्ट करता है साथ में हम लोग बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ x ये एग्जिस्ट कर जाए। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शंस जो है हमारा एफ एक्स गिवन इंटरवल ए बी में वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बस इतना ही आप लोग को करना है जब फाइनाइट इंटरवल गिवन हो तो देखिए फंक्शंस क्या क्या है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन में फंक्शंस देके रखा हुआ है ई टू द पावर एक्स। तो हम लोग लिमिट चेक करेंगे जीरो पे राइट साइड से, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ लिखेंगे जीरो प्लस और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ई टू द पावर एक्स गिवन है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ क्या हो जाएगा ई टू द पावर जीरो प्लस एच हो जाएगा एक्स के जगह पे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर एच। अब जब हम लोग एच के जगह पे जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर जीरो इक्वल टू वन। वन आ गया मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आया हुआ, तो यहाँ से लिमिट हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये रहा हमारा जीरो पे लिमिट चेक किए हुए हम लोग राइट साइड से, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग फाइनल पॉइंट पर मतलब वन पे हम लोग लिमिट चेक करेंगे लेफ्ट साइड से, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस यहाँ होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू यहाँ हो जाएगा जीरो और फंक्शन हमारा ई है और ई टू द पावर एक्स, एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे वन माइनस एच रख देंगे। अब एच टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर वन इक्वल टू ई। ई भी हमारा एक फाइनाइट वैल्यू है, यहाँ भी लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों पॉइंट पे हम लोग लिमिट चेक कर चुके हैं और दोनों पॉइंट पे जो लिमिट आया हुआ है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो गिवन फंक्शंस है इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, इस तरह से करेक्ट हो जाता है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं। लिमिट चेक करेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा हमारा और फंक्शंस क्या है हमारा एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे जीरो प्लस यहाँ एच हो जाएगा और ये एच टेंस टू जीरो हो गया यहाँ। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये फंक्शन हमारा एच हो गया। एच के जगह में जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रहा। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे तो लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो और यहाँ जाएगा वन माइनस एच। तो अगर एच के जगह पे जीरो रखेंगे तो वैल्यू हमारा वन आ जाएगा। ए भी फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट वैल्यू है
तो इस तरह से क्या है, सेकेंड वाला भी हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और इसी तरह से आप फोर्थ को चेक कर सकते हो कि साइन जो है इस इंटरवल पे फाइनाइट वैल्यू देता है, दैट्स वाई ये भी हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। और थर्ड की बात करें तो अगर हम लोग जीरो पे चेक करें तो ये तो फाइनाइट वैल्यू दे देगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा हमारा लिमिट x, यहाँ हम लोग h टेंस टू जीरो लिखेंगे और फंक्शंस क्या है हमारा 10, तो 10 पाई बाई 2 और x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे जीरो प्लस h लिख देंगे। अब h टेंस टू जब जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा 10 जीरो और 10 जीरो का वैल्यू यहाँ जीरो आ जाएगा। तो जीरो पे तो एग्जिस्ट कर रहा है बट प्रॉब्लम हमारा करेगा यहाँ वन पे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ हो जाएगा 10 पाई बाई 2 और h के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा। अब h टेंस टू जीरो रखेंगे तो h तो जीरो हो जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ से 10 पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू मिल गया, मतलब यहाँ से ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ लिमिट वन पे, जो कि लेफ्ट साइड से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये जो फंक्शन हमारा पाई एक्स बाई टू ये हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ इनकरेक्ट होगा और बाकी का जो ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 ये करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी फाइनाइट इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कितने इजी तरीके से और आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लीजिए। क्वेश्चन ये है लेट एफ सच दैट एक इंटरवल दे के रखा है 0 टू इन्फिनिटी टू आर बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये है कि जो फंक्शन हमारा वो इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। देन हमें बताना है कि 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है या इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे एग्जिस्ट करेगा या इन्फिनिटी पे करेगा, या फिर दोनों पे 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगा, या दोनों पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का एक थ्योरम है हमारा कि कोई भी अगर फंक्शंस f गिवन है और ये क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है किसी भी इनफाइनाइट इंटरवल के ऊपर में, मतलब यहाँ हमारा इंटरवल क्या देख रखा है 0 टू इन्फिनिटी, अगर ये फंक्शंस इस इंटरवल पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शंस है गिवन है ये फंक्शंस 0 पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब 0 पे हम लोग राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर जाए इसके बारे में हम लोग श्योरली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई फंक्शन ऐसा हम लोग को मिल जाए कि इन्फिनिटी पे उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, कभी कर जाएगा और कभी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी पे उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ मेरे पास एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि है रूट एक्स, ये फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, बट यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करने पे क्या होगा इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके ऊपर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट आता है जो कि मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हाँ कोई भी इंटरवल फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो उस पर हम लोग कैसे कंफर्म बोल सकते हैं कि वहाँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है या वहाँ सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मुझे उसके बारे में डिटेल से जानना है तो मैं एक लेक्चर्स उसके लिए लेकर के आऊँगा। तो बस इसमें इतना ही जानिए कि एक ऐसा फंक्शन ये है रूट एक्स जो कि इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी ये क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल पे। और सिमिलरली एक और फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, इस तरह से 1/x+1, और ये भी इस इंटरवल पे क्या कर रहा है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, जबकि आप लोग को दिख रहा होगा कि इन्फिनिटी पे ये क्या हो रहा है लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखिए दो डिफरेंट फंक्शंस हमें ऐसा मिल गया जिसपे इन्फिनिटी पे कभी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसके पीछे रीजन
मैं बताऊंगा उस लेक्चर्स में जब आप लोग कमेंट करोगे। तो देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट ऑप्शंस पे चल जाते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारा देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब दोनों पे एग्जिस्ट करे। ये तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी पे लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो डेट्स वाई ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए इसके बाद। देखिए जीरो पे तो हमारा फाइनाइट पॉइंट है, तो इस पे तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरह से ये तो यहाँ से करेक्ट है इतना, बट लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स नीड नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ गिवन है क्या कि नीड नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया और थर्ड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ बता दे रहा है कि जीरो पे नीड नॉट एग्जिस्ट, बट यहाँ फाइनाइट पॉइंट है ये, तो इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तभी हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में कह सकते हैं। इस तरह से थर्ड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड है, बाकी का ऑप्शन फॉल्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ क्या दे के रखा है, इसमें भी 0 to 1 इंटरवल दे के रखा हुआ है, ओपन इंटरवल है। इस पे भी हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। कैसे हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही आप लोग को कंसेप्ट बता चुका हूँ कि हम लोग कोई भी फाइनाइट इंटरवल गिवन हो तो उस पर हम लोग कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि उस पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए जीरो पे हम लोग राइट साइड से लिमिट ऑपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन हमारा 1/x है, तो लिखेंगे यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और 1/x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, मतलब लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेट्स वाई ये फंक्शन हमारे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली इस पे आप लोग चेक कर सकते हो कि 0 पे क्या हो जाएगा, ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। और साइन इन्फिनिटी, और हम लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब ये इस पॉइंट पे भी यहाँ हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो लिमिट अगर हम लोग जीरो पे चेंज, तो हम लोग लिमिट अगर जीरो पे चेक करें तो क्या हम लोग यहाँ बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ हो जाएगा फंक्शंस क्या है, x साइन 1/x। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 प्लस h, और यहाँ हो जाएगा साइन 1/0 प्लस h। अब देखिए h की जगह में अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये फंक्शन 0 देगा, बट ये क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी जो कि बॉन्डेड फंक्शंस है, और बॉन्डेड फंक्शंस है तो कोई भी फंक्शन जो कि उसका लिमिट 0 को टेंड कर रहा है और दूसरा बॉन्डेड फंक्शंस है, तो 0 इंटू बॉन्डेड करेंगे तो वो उसका कम्प्लीटली वैल्यू जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से 0 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। देख लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 1/x। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट, यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ 1 माइनस h और साइन 1/1 माइनस h। h के जगह हम 0 रखेंगे तो 1 इंटू साइन 1/1 मतलब साइन 1। एक फाइनाइट वैल्यू है तो इस पे भी लिमिट एग्जिस्ट हमारा कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पे लिमिट हमारा यहाँ एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन को भी आप लोग देख सकते हो कि फोर्थ पे भी यहाँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर जाएगी। ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो और चेक करके आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ इसमें एग्जिस्ट कर रही है, और कर रही है तो लिमिट क्या आ रहा है 0 पे और 1 पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टी द पावर माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई टी द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए बोथ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। सेकेंड में है एफ इज यूनिफॉर्म ऑन एवरी इंटरवल ऑफ द फॉर्म ए टू
इन्फिनिटी, और ये जो हमारा बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। और थर्ड में क्या है, जी इज यूनिफॉर्म ऑन आर, एंड फोर्थ में है एफ एक्स इंटू जी एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। मतलब इन सभी के ऊपर हम लोग को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है। और हमारा जो यहाँ दे के रखा चेक किस पे हम लोग करना है, एक तो हमें चेक करना है x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे, मतलब पूरे r पे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल पे। और दूसरे पे हमें चेक करना है ये टू इन्फिनिटी पे, और ये हमारा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से। तो ये कोई भी फाइनाइट रियल नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ चेक कैसे करेंगे, पहले हम लोग एफ एक्स के लिए काम करते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमें कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है वो कंसेप्ट क्या है, जब भी हमें कोई इनफाइनाइट इंटरवल दे के रखा हो, मतलब यहाँ इनिशियल पॉइंट भी हमारा इन्फिनिटी हो और फाइनल पॉइंट भी हमारा इन्फिनिटी हो। तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, और इनिशियल पॉइंट हमारा माइनस इन्फिनिटी है। मतलब ये कम्प्लीटली एक इनफाइनाइट इंटरवल गिवन है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट चेक करेंगे हम लोग पहले किस पे, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर, दोनों पे। तो इन दोनों पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ठीक है कि एग्जिस्ट कर जा रही है, मतलब यूनिफॉर्म हो जाए। लेकिन अगर एग्जिस्ट ना करे तब भी यूनिफॉर्म हो सकता है। जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चंस में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हमारे पास मिल जाता है जिसके ऊपर इन्फिनिटी पे क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी वो क्या बनाता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बनाता है। तो उसी तरह से क्या करेंगे, अगर इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसका जो डेरिवेटिव आएगा, मतलब अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स ये है तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ जाएगा, ई माइनस ई टी द पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा। अगर ये फंक्शन हमें बाउंडेड मिल जाता है इस इंटरवल पे तो बोलेंगे हम लोग कि जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हम लोग को यहाँ काम करना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। तो देखिए हम लोग पहले इस पे अप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और ये फंक्शन क्या है हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, जब x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी किसके ऊपर टेंड करेगा, जाके इन्फिनिटी के ऊपर टेंड करेगा, मतलब जीरो के ऊपर यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली हम लोग इन्फिनिटी के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू यहाँ इन्फिनिटी हम लोग चेक करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स के जगह में इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब क्या आ जाएगा, वन बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाय इन्फिनिटी, और वन बाय इन्फिनिटी किसके ऊपर टेंड करेगा, जीरो के ऊपर। तो मतलब ये है कि इन्फिनिटी के ऊपर हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट माइनस इन्फिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे जो भी फंक्शंस गिवन है। तो इस फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो उस पे हम लोग देखेंगे कि क्या इस इंटरवल पे ये फंक्शंस बाउंडेड है या नहीं है। तो देखिए डेरिवेटिव क्या आया हुआ है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो जब फिर से हम लोग माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस ये इन्फिनिटी के ऊपर चल जाएगा, मतलब यहाँ भी ये फंक्शंस बाउंडेड नहीं है, ये इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि इस इंटरवल के ऊपर में ये फंक्शंस की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ये फंक्शंस बाउंडेड भी नहीं है इस इंटरवल पे। तो मतलब एफ एक्स जो फंक्शंस है वो क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ऑन आर पे, पूरे रियल नंबर आर पे ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ बोल के रखा हुआ है कि बोथ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्म ऑन आर। तो फर्स्ट हमारा यहाँ इस तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में बोल के रखा हुआ है कि एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन एवरी इंटरवल ऑफ द फॉर्म ए टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा फाइनाइट पॉइंट है, तो फाइनाइट पॉइंट पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और साथ में इन्फिनिटी के ऊपर भी यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो इस तरह से अगर हमारा इंटरवल इस फॉर्म में गिवन हो तो इस पे हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी
एग्जिस्ट करेगा हर इंटरवल के लिए। तो हमारा सेकेंड इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा क्या है, जी इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। तो अब हम लोग जी को चेक करते हैं कि जी के ऊपर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए क्या है, लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑन आर पे चेक करना है तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल हमारा होगा। तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस इन्फिनिटी अब यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये जीरो पे जा रहा है। तो इस पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पे, यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इन्फिनिटी को रख देते हैं एक्स के जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये भी कहाँ जा रहा है, जीरो के ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर मतलब माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो फंक्शन है हमारा जी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा पूरे आर पे। तो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ के ऊपर बात करें हम लोग तो फोर्थ क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो जो फाइनल फंक्शन हमारा आएगा क्या आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू गिवेन है ई टी द पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू ई टी द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस तो सेम ही है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स होगा। अब माइनस को हम लोग दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा फंक्शंस बन के आया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो लिमिट की वैल्यू जो है वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिसाइड करेगा। और हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। और एक्स स्क्वायर पे क्या होता है, ये पूरे इंटरवल पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है ऑन आर पे। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो इसका प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पूरे आर पे। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है, एंड बाकी का ऑप्शन फॉल्स है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। लेट एफ एंड जी सच दैट आर टू आर बी आर गिवन बाय एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू tan x, which of the following is uniform continuous on R। तो देखिए फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारा, एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, मतलब वो फंक्शंस हमारा, और यहाँ दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है सेकेंड में। थर्ड में क्या है, फोग है, एंड फोर्थ में है दोनों का एडिशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से जो फंक्शंस आएगा एच एक्स वो क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स जो है वो क्या है साइन एक्स है। तो एच एक्स क्या है, वो फंक्शंस है, ये फंक्शंस है। तो एफ एक्स हम लोग यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब जी एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब एच एक्स जो फंक्शंस हमारा बना वो साइन एक्स स्क्वायर बना। अब इस फंक्शंस को हम लोग क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू पूरे आर पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो क्या करेंगे, सिमिलरली वही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि अभी तक हम लोग पढ़े हुए। माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करेंगे और प्लस इन्फिनिटी पे चेक करेंगे। तो जब माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ। और साइन इन्फिनिटी क्या है, एक बॉन्डेड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बॉन्ड कर जाएगा इसके बीच में -1 से 1 के बीच में। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ऑन आर पे वो इसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव पे हम लोग काम करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो एच डैश एक्स हो जाएगा। और एच डैश एक्स क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x और यहाँ से कोस एक्स स्क्वायर। तो जो कोस फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन होता है ऑन आर पे। अब x जो है वो अनबाउंडेड है, ये क्या है अनबाउंडेड है।
तो बाउंडेड इंटू अनबाउंडेड क्या बना देगा, अनबाउंडेड बना देगा। और अनबाउंडेड हो गया तो जो फंक्शंस हमारा एच एक्स है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव अगर हमारा बाउंडेड आता है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शंस है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। और सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो देखिए इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पे, तो इसका डेरिवेटिव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शंस आएगा वो फंक्शंस क्या होगा, अनबाउंडेड मिल जाएगा। और अनबाउंडेड मिल जाएगा तो वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इस तरह से सेकेंड भी हमारा इनकरेक्ट होगा। और फोर्थ भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स फंक्शन बनेगा, तो ये भी फंक्शन हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। बिकॉज ये तो यूनिफॉर्म हो जाएगा साइन एक्स, बट एक्स स्क्वायर जो है ऑन आर पे क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, दैट्स वाई ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग फोक की। तो जो फोक फंक्शंस बना हुआ है इस फंक्शंस को आप लोग चेक करोगे कि ये यूनिफॉर्म होता है या नहीं होता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये यूनिफॉर्म बन जाएगा, लेकिन चेक आप लोग करोगे। चेक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखोगे कि कैसे आप लोग चेक किए कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चंस हो, अगर इंटरवल पे बात करें या ऑन आर पे बात करें, तो बस यही है इसका मेथड चेक करने का। और ये मेथड जो है इस पे हम लोग क्विकली चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शंस यूनिफॉर्म है या नहीं है। डेफिनेशंस की बात करें अगर हम लोग, तो डेफिनेशंस पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो उस पर बहुत टाइम चल जाएगा, और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम लोग डेफिनेशंस पे वर्क करते जाए। तो इसलिए हम लोग थ्योरम का यूज करते हैं। और थ्योरम बना ही इसलिए है कि हमारा प्रॉब्लम जो हो कम से कम टाइम पे और मतलब हमारा रिजल्ट सही मिल जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से पूछा गया हुआ था अभी तक सीएसआर नेट में। और अगर कोई प्रॉब्लम हो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से लेकर तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर काम करूँगा और मैं फिर आप लोग के लिए उसके ऊपर लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोग के थ्रू कि मुझे काम और करना चाहिए इसके ऊपर। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।